नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज की हमारी क्लास है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम पहले ऑलरेडी करा चुके हैं। जो भी नया विद्यार्थी हो वो पहले उन पिछले दोनों पार्ट को देख लें और तब इस पार्ट को देखें। तो मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और एक बेहतरीन समय आप अपनी तैयारी को दे रहे होगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्यारे छात्रों, पूना पैक्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में किस किस के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुए। तो पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ। एक समझौता था जिस पर दोनों के हस्ताक्षर हुए। तो ये पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट 24 सितंबर। पूना पैक्ट 24 सितंबर। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ। यह एक समझौता था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। नेक्स्ट, इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया। यह समझौता डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। इस समझौते में ब्रिटिश भारत, मतलब कि जो हमारा देश गुलाम था, गुलाम भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण देना था। यह समझौता कहाँ पर हुआ? यह समझौता, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, यह समझौता कहाँ पर हुआ? तो यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय। तो ये समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय, भारत का वायसराय कौन था? तो भारत सरकार 1935 अधिनियम के समय भारत का वायसराय था वेलिंगटन।
अब इससे जुड़े हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया। और यह अधिनियम सन 1937 में लागू हुआ, सन 1937 में लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया और सन 1937 में यह हमारे देश में लागू हो गया। यह अधिनियम लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। यह अधिनियम लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सन 1940 में लाहौर अधिवेशन में रखा। सन 1940 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में अलग मुस्लिम
मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से जुड़ा हुआ। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया। सोलह अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि जिसका बैंक ही बंद होने वाला है, ये तो उस बैंक का चेक है। ये क्रिप्स मिशन था क्या? क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने हमसे एक शर्त रख दी कि आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें भारतीय, तो हम इस युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया कि ये तो हमें सिर्फ लालसा दे रहे हैं, ये हमें आज़ादी देने वाले नहीं हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कह दिया कि जिस का बैंक ही बंद होने वाला है, उस चेक का हम करेंगे क्या? क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश पीएम, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। जब क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो सका, उसके बाद सन 1942 में भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। सन 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में सन 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को लाया गया। सन 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को लाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे यानी तत्काल में जो मुंबई है में पारित किया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किसने किया, इस प्रस्ताव को लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसको पारित किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे इससे, इस आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इस प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना। भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना, इस प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। नेक्स्ट फैक्ट हम इससे ले लेते हैं, इस आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन यानी इस आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे जेल में रखा गया। इस आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे जेल में रखा गया। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। जबकि गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन वो भी दुखी हो गए थे अंग्रेजों से। अंत में जब कहते हैं ना, जब आदमी के सर से पानी उतर जाता है तो फिर तो वो मरता है या मारता है, तो वही फिर गांधी जी ने किया। फिर उन्होंने भारतीयों को एक नारा दे दिया, या तो करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन के ही समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव के समय अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव के समय अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया था। ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने शुरू किया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये दिया था
मेहर अली। अब इस क्वेश्चन से आप इस फैक्ट से कितने क्वेश्चन बने कि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर कौन आए, तो वो लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किसने किया, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने। और महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिमला शिमला सम्मेलन कब हुआ था। शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता हुआ तो सन 1945 में। शिमला सम्मेलन सन 1945 में हुआ था। ये जो शिमला सम्मेलन है, शिमला सम्मेलन विफल रहा था। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ये शिमला सम्मेलन सफल रहा है या विफल, तो ये विफल रहा था। ये विफल क्यों रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने, शिमला सम्मेलन विफल क्यों रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन में शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य का चयन वह स्वयं करेंगे। अंग्रेजों का काम क्या था, फूट डालना और राज करना। तो अब शिमला सम्मेलन के समय अंग्रेजों ने फिर मुस्लिमों को भड़का दिया। इसी वजह से ये विफल रहा, क्योंकि मुस्लिमों ने शर्त रख दी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त मुस्लिम सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति स्वयं हम ही करेंगे, हम ही उन्हें पसंद करेंगे, उसमें तुम्हारी कोई शर्त नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन किस वर्ष स्थापित हुई। ये कैबिनेट मिशन है, किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये वर्ष 1946 में स्थापित हुआ था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में स्थापित हुआ था। इस मिशन की घोषणा, कैबिनेट मिशन की घोषणा या इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की। इस मिशन की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर।
भारत आए। ये जो कैबिनेट मिशन था इसके में 24वां 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एविज अलेक्जेंडर भारत आए। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का उद्देश्य था भारत को सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना। इस मिशन का उद्देश्य था भारत को सत्ता सौंप देना या हस्तांतरित कर देना और भारत को संविधान बनाने के लिए एक आम सहमति दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कानून के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिए गए थे। जो इससे जुड़े हुए हम एक दो फैक्ट ले लेते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी। 15 अगस्त 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तिथि भी घोषित की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तिथि की भी घोषणा कर दी उसी दिन। सन 1947 को में माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ। वो इसलिए क्योंकि 1947 में माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा का जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इससे जुड़े हुए हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में
आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और वीडियो हमारी क्लास में यदि कोई कमी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, जिससे हम उसमें सुधार ला सकें आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूना समझौता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एम.जी. रानाडे। किसने? एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे का पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? एम.जी. रानाडे ने। और एम.जी. रानाडे जी का पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। भारत के पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? भारत के पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है एम.जी. रानाडे को। भारत के पुनर्जागरण का पिता एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है? एम.जी. रानाडे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जी के राजनीतिक गुरु कौन है? एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे को भारत के पुनर्जागरण का भी पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सन 1865 में लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक
मंच के रूप में किया गया था। सन 1865 में लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हमारे देश के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1866 को की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1866 को की गई। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। तो प्यारे छात्रों, आपका धन्यवाद। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। धन्यवाद।